Good morning to everyone. I am Pooja Pawar from Perfect Logic Private Limited. In previous three sessions, we have seen how to create society, how to create member, how to create ledger head, adding tariff, and how to generate bill and receipt. In today's session, we will see how to generate payment voucher in bulk and single payment voucher and reports related to the payment. Before starting the session, I will give you a quick introduction of the software. This e-society software is specially designed for the cooperative housing society. This e-society software used to maintain your society's account and billing related information. It makes the society's finance clear and easy to understand. This e-society software keep a track of everyone's bill and payment. We are continuously enhancing our software with new features, rolling them out to you on an ongoing basis. This is about the software. For further assistance, feel free to contact us, Perfect Logic, on 9820054086 or email us at perfectlogic@gmail.com. Now let's start our session, which is payment voucher. For generating payment voucher entry in bulk, we will go to quick menu. Then in quick menu, we will double click on payment entry. हमें जिस भी डेट की पेमेंट एंट्री करनी है वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे 01/07/24। यहाँ के बाय यहाँ पे हम जो बैंक हमें लेना है पेमेंट के लिए वो बैंक हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये टैब सारे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये शो पर्टिकुलर, जब हम शो पर्टिकुलर को टिक करेंगे तो शो पर्टिकुलर का कॉलम यहाँ ग्रिड में ऐड हो जाएगा। अगर हमें ये पर्टिकुलर नहीं लिखना तो हम इसको अनटिक करते हैं तो ये कॉलम ग्रिड से हट जाएगा। ये पर्टिकुलर का यूज ये है कि हम जब पर्टिकुलर लिखते हैं तब जो भी पर्टिकुलर हम लिखेंगे वेंडर का मेंबर का नाम तो उसका जो भी पेमेंट वाउचर बनेगा पेड टू में उस मेंबर का और या फिर वेंडर का नाम वहां पे पेमेंट वाउचर में आ जाएगा। उसके बाद जो भी हम पर्टिकुलर में लिखेंगे उस पर्टिकुलर का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा तो ये हमें ट्रांजैक्शन के लिए इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल डे। If you want to make payment voucher on a different date, we will click this option. तो यहाँ पे ग्रिड में कॉलम ऐड हो जाएगा मल्टीपल डेट का तो हम मल्टीपल डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर डेट का कॉलम ऐड हो गया, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट डाल के उसका पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल सीआर। मल्टीपल सीआर को जब हम टिक करेंगे तो ये ग्रिड में एक बाय का कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अगर हमें डिफरेंट बैंक से पेमेंट करना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं वो। डुप्लीकेट अकाउंट। डुप्लीकेट अकाउंट जब हम टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमें पेमेंट अकाउंट लेना है, इफ यू वांट टू एक ही अकाउंट का हमें दो एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट पे टिक करेंगे तो एक ही अकाउंट के हम दो एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसको अनटिक करेंगे तो इन दिस फॉर्म एट अ टाइम वी कैन मेक वन एंट्री ऑफ दैट अकाउंट। नेक्स्ट इज अ क्लियर डेट। जब हम इस क्लियर डेट के चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो क्लियर डेट का कॉलम ग्रिड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरिंग डेट, इसको अनटिक करेंगे तो ये ग्रिड से हट जाएगा कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफॉल्ट क्लियर डेट। इसको हम टिक करते हैं। इफ यू वांट क्लियर डेट, इफ यू वांट आवर क्लियर डेट सेम एज पेमेंट डेट देन हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से पेमेंट डेट लेंगे तो हमारी जो भी क्लियर डेट है वो पेमेंट डेट है वो क्लियर डेट हो जाएगी। इफ यू वांट आवर क्लियर डेट सेम एज चेक डेट देन वी विल सिलेक्ट चेक डेट सो हमारी क्लियर डेट जो भी चेक डेट है वो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेबल टू ऑनलाइन ओनली। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो जब हम इसको टिक करेंगे तो जो भी उसकी क्लियर डेट है पेमेंट डेट है वो क्लियर डेट हो जाएगी।
अब हम प्रैक्टिकली वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अभी चेक डेट लेती हूँ। यहाँ पे वाउचर डेट डालूंगी 0207/2024। बाय में हम बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पेड टू में जिसको भी हमें पेमेंट करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। फिर यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे। यहाँ पे अब चेक डेट डालेंगे। येणार आहे का तो? एज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि जो भी हमारी चेक डेट है, जो भी हम चेक डेट डालेंगे वो क्लियरिंग डेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने हमने जैसे सिलेक्ट किया है क्लियर डेट से मैच चेक डेट, तो यहाँ पे चेक डेट डालने के बाद क्लियरिंग डेट भी यहाँ से मैच चेक डेट आ जाएगी। हम नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे करते हैं। 03/07/24। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। एज हमने यहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट सिलेक्ट किया है, तो अगर हमें एबीसी मीडिया एडवर्टाइजिंग का हमें और एक पेमेंट करना है तो ये यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। हम ये फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको अनटिक किया तो ये अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट लेती हूँ, सैलरी। यहाँ पे अमाउंट डालूंगी 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप लूंगी। तो जैसे मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया तो क्लियरिंग डेट यहाँ पे आ गई, जो भी हमने चेक डेट में लिखा था। अब ये पर्टिकुलर वाला ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम पर्टिकुलर में जो भी हम लिखेंगे उसके दो बेनिफिट है कि पर्टिकुलर में फर्स्ट तो जब हम पेमेंट वाउचर प्रिंट करते हैं तब जो भी पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे हम वो पेमेंट वाउचर में पेड टू में प्रिंट हो जाएगा। द नेक्स्ट यूज ये है कि हम जब पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे तब उसका लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए इजी पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिखती हूँ। और यहाँ पे रिमार्क में लिखती हूँ सैलरी पेड टू रोहन सिंह। अब अब ये हम यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे तो ये रिमार्क में यहाँ पे आ जाएगा। और एक मैं पेमेंट का वाउचर क्रिएट करती हूँ 04/07/24। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अकाउंट लेंगे। अमाउंट डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे चेक डेट डालेंगे 05/07/24। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया। अगर हमें यही से देखना है ये जो भी हमने पेमेंट वाउचर क्रिएट किया है
तो हम इसी रो पे डबल क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें वहाँ ट्रांजैक्शन में, अकाउंट में, पेमेंट रिसिप्ट में जाके वो देखना नहीं पड़ेगा। यही से हम डबल क्लिक करके वो पेमेंट वाउचर ओपन कर सकते हैं। मैं ये वाला बताती हूँ। जो हमने ये पर्टिकुलर में नाम डाला था रोहन सिंह, तो हम जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका लेजर क्रिएट हो गया है अभी। हम उसके ट्रांजैक्शन ये यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। हाँ हाँ, राइट और राइट। जब ये प्रिंट करेंगे तो पेट्टू में इस रोहन सिंह का नाम प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस बल्क पेमेंट वाउचर का दूसरा सिनेरियो बताती हूँ। इसको मैं क्लोज करूंगी। मैं देखती हूँ आपको पता है। यहाँ पेमेंट एंट्री पे आना है। नेक्स्ट सिनेरियो इज, मतलब जैसे आपने if our requirement is like there are some payment which we want to make monthly, इस केस में हम यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस हेड पे आएंगे। यहाँ पे जो भी पेमेंट हमें मंथली करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उनकी अमाउंट डालेंगे। तो इसका एक बेनिफिट है कि हमें जो भी पेमेंट हर मंथ करनी है वो हमें बार बार यहाँ पे आके एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस हेड में आएंगे, यहाँ पे उसकी अमाउंट डालेंगे, सेव कर देंगे तो वो यहाँ पे ग्रिड में आ जाएगा। अभी मैंने ये 3 चार्जेस लिए हैं, इसको सेव कर दूंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे फिल एक्सपेंस नेम पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पे मास्टर एक्सपेंस हेड सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिल एक्सपेंस टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी हमने 3 अकाउंट सिलेक्ट किए थे वो अब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे डेट लेती हूँ, 05/07/24। अब हम ये सेव कर देंगे। वो इनोविल का मैडम का फोन आया था कभी। इनोविल का वो फोन मैडम का फोन आया था। शनल शनल। यही से हमें देखना हो ये, तो हम यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो ये पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। ये सेकेंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो इज, हम यहाँ पे पेमेंट एंट्री में जाएंगे। अगर हमें जो भी अकाउंट लेना है उनका एक सिंगल ही वाउचर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बिलो पेमेंट टू बी क्रिएटेड अ सिंगल वाउचर, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट लेंगे। बाय में बैंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी अकाउंट हमें लेना है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। लेबर वेजेस, यहाँ पे उसकी अमाउंट डालेंगे। 521257। के बाद हम इस फॉर्म को सेव करेंगे। तो इसका एक बेनिफिट है कि जो जब ये हम यहाँ पे बिलो पेमेंट टू बी क्रिएटेड सिंगल वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये इन दोनों का एक ही, ये एंट्री एक ही वाउचर पे आ जाएगी। हम अब ये एंट्री देखते हैं। यहाँ पे हमें जाना है ट्रांजैक्शन अकाउंट में, पे बुक में।
तो जो भी हमने अभी एंट्री की थी सीसीटीवी सर्विस चार्जेस और लेबर वेजेस का, वो अभी एक ही वाउचर में आ गया है, एज वी कैन सी। ये थर्ड सिनेरियो था। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप एट द एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हो। अब हम सिंगल पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में, अकाउंट में, रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम सिंगल एंट्री कर सकते हैं पेमेंट की। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप में पेमेंट लेंगे। यहाँ पे बैंक लेंगे। यहाँ पे वाउचर डेट डालेंगे। यहाँ पे हम अकाउंट का नाम लेंगे, अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चेक डेट, चेक नंबर डालेंगे, चेक रेफरेंस, चेक डेट, फिर MICR कोड, जो भी आपका चेक में, चेक पे जो भी आपका MICR कोड हो वो आप यहाँ डाल सकते हो। मैं अभी एक डालती हूँ। तो ये बैंक नेम और उसका ब्रांच नेम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, क्लियर ऑन, यहाँ पे आप जिस भी डेट पे चेक क्लियर हुआ वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे नरेशन में आप नाम डाल सकते हो। ये है अपनी मतलब प्रोसीजर होने में ये। अब हम इसको सेव कर देंगे। ऐसे हम सिंगल पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें डे बुक देखना है तो हम यहाँ पे डे बुक पे जाएंगे। यहाँ पे ओके पे सिलेक्ट करेंगे। 01/04/24 to 03/25, ओके पे सिलेक्ट करेंगे। तो जितने भी ट्रांजैक्शन पेमेंट की इस डेट के बीच में हुए वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिखेंगी डे बुक में, सब पेमेंट रिलेटेड। अगर हमें मेंबर का कलेक्शन देखना हो तो हम इस टैब पे क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे, तो पूरा मेंबर का कलेक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर हमें ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो हम वो यहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मेंबर का कलेक्शन रेगुलर बिल का देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मेंबर का कलेक्शन सप्लीमेंट्री बिल का देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें इसी फॉर्म से पेमेंट वाउचर एंट्री बल्क में करनी है तो यही से हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बल्क वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी ये नीचे ओपन है। इसको क्लोज कर देंगे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये बल्क एंट्री वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। मुझे ये पेमेंट वाउचर प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करूंगी। तो ये पेमेंट वाउचर जो भी हमने पर्टिकुलर लिखा था वो अभी पेड टू मी यहाँ पे आ गया है और उसका लेजर भी क्रिएट हो गया है। अब मैं रिपोर्ट बताती हूँ इसके रिलेटेड। रिपोर्ट के लिए हमें यहाँ रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स में पेमेंट रजिस्टर में जाना है।
यहाँ पे शो के बटन पे क्लिक करेंगे इनसे नहीं हो आप तो फिर ऐसे नहीं। तो जो भी पेमेंट के ट्रांजैक्शन थी सब यहाँ पे आ गई है। अगर हमें ये डिटेल में हमें ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रही है। अगर हमें ओपन करना हो तो हम इस रो पे डबल क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट वाउचर की एंट्री ओपन हो जाएगी। नहीं तो हम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप ड्रॉपबॉक्स ऑटोमेटिकली एवरी टाइम आपको बिल्डर यही से अगर हमें ये पेमेंट वाउचर को एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल में क्लिक करेंगे तो एक्सेल में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर हमें डेट वाइज समरी देखनी हो पेमेंट की तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी डेट वाइज यहाँ पे पेमेंट की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। ये इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आप एन नंबर ऑफ सेटिंग्स यूज करें। ये पेमेंट का डेट वाइज यहाँ पे पूरा ओपन हो गया। अगर हमें मंथ वाइज समरी देखनी हो पेमेंट की तो हम यहाँ मंथ वाइज समरी पे क्लिक करेंगे तो ये मंथ वाइज अप्रैल मई जून जुलाई ये पूरी अमाउंट यहाँ पे आ गई है और इसकी टोटल यहाँ पे दिखेगी। ये इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हेड वाइज समरी देखनी हो पेमेंट की तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेड वाइज एक्सिस बैंक HDFC बैंक ऐसे बाइफरगेट करके हम इसकी समरी देख सकते हैं। अगर हमें अकाउंट वाइज समरी देखनी हो तो हम यहाँ पे अकाउंट वाइज समरी पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट वाइज हमें यहाँ पे समरी दिखाएगा। सोसाइटी का नाम मुझे इतना याद अगर है। यही से प्रिंट करना हो हमें तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। वो ओके आपका इनकम है, अरे ये शेयर इसमें तो सारे ये यहाँ पे डबल आ जाएगी दूसरी अकाउंट वाइज समरी। शेयर कैपिटल साथ है इंडिविजुअल है। हाँ 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 करिए ठीक। अब मैं दूसरा रिपोर्ट दिखाती हूँ। आप कॉल कीजिए। यहाँ पे हम रिपोर्ट में सोसाइटी में जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट रजिस्टर में जाएंगे। आपको अगर पर्टिकुलर ये बैंक सिलेक्ट करना हो कैश सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यह पेमेंट का पूरा रजिस्टर ये हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हेलो If मैडम। anyone having any question, they can ask. हेलो मैडम। हाँ बोलिए। ये जो बल्क पेमेंट आपने जो एंट्री बताया ना, हाँ। वो हम्म। पर्टिकुलर्स में वो उसमें वो थोड़ा बताइए ना, वो उसमें क्या है, क्या करना पड़ेगा, और बल्क एंट्रीज में हर मंथली करना पड़ता है ना, हर मंथली हाँ। वो बताइएगा प्लीज जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम वो बल्क पेमेंट का हर मंथली एंट्री करते हैं ना, जो हाँ फिल एक्सपेंस है, क्रिएट एक्सपेंस है, हाँ हाँ वो हाँ। बताइए, वो बताइए। पूजा यहाँ पे चले जाओ वो पेमेंट एंट्री फॉर्म में। यहाँ पे ये जो क्रिएट एक्सपेंस हेड है आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस के आपके हेड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। आपका अगर रिपीटेड पेमेंट है तो फिर आप यहाँ पे अपने उस हेड के आगे अमाउंट पर्टिकुलर्स आप टाइप करके सेव कर सकते हैं। तो इसलिए तो आपको बार बार वो एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगे। यहाँ पे एक बार आपने डाल दिया उसके बाद पूजा यहाँ पे क्लिक करो ना फिल एक्सपेंस नेम में। इसे क्लोज कर दो। यहाँ पे आपको फिल एक्सपेंस नेम में मास्टर एक्सपेंस हेड लेना है, सिलेक्ट करना है और फिर फिल एक्सपेंस टू मेक पेमेंट्स पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने वहां पे सेव किया है वो यहाँ पे आपको एंट्रीज दिख जाती हैं।
और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? मैडम इसमें ठीक है, इसमें सैलरी बाकी सबका है, मगर उसमें क्या रहता है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट चेंज भी हो जाता है, तो चेंज करने तो का है आप ना यहाँ अमाउंट। पे अमाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे अमाउंट मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। लेजर अकाउंट प्रिंट करके दिखाइए। लेजर अकाउंट, अकाउंट मास्टर। हाँ, जनरल अकाउंट, जनरल लेजर। जनरल लेजर के लिए यहाँ पे पूछो, यहाँ पे जाओ रिपोर्ट्स अकाउंट्स में। यहाँ पे जनरल लेजर का ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। जनरल लेजर में भी ऑप्शन दिया हुआ है, पर्टिकुलर अकाउंट आपको लेना है तो आपको अकाउंट नेम में अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। नहीं नहीं, मुझे जनरल लेजर में एवरी अकाउंट नहीं, लिएबिलिटी, एसेट्स। लाइबिलिटी, एसेट्स वगैरह। तो यहाँ हाँ। पे आप पूछा, यहाँ पे क्लिक करो ना, मास्टर अकाउंट्स और अकाउंट सब ग्रुप में। हम्म। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे जाओ ना पूछा। यहाँ पे आप देखोगे आपका जो भी लाइबिलिटी वाला है, आपने जो भी बनाया हुआ है, अभी इसमें बना नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहीं से आप प्रिंट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट का बटन भी है ऊपर। इस मैडम, मैं 2 साल, हेलो, मैं 2 साल से आपका कंप्लेंट कर रहा हूँ। मेरा जनरल लेजर प्रिंट नहीं हो रहा है बराबर। उसके लिए आप एक बार ऑफिस में कॉल करिए, वो चेक करना पड़ेगा कि अरे उसके। ऑफिस में क्या, 2 साल से बोल रहा हूँ मैं। डेटा भी लेके गए, भेज दिया, बोलते नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप मतलब क्या है सेशन यार। के बाद एक बार ऑफिस में दिखाइए, वो फिर पता चलेगा। ऑफिस में मत दिखाइए, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं आपका 2 साल से मेरा लास्ट ईयर का भी प्रिंट बाकी है। कौन सी लेजर अभी तक। सोसाइटी से हैं आप? हाँ, कौन सी सोसाइटी से हैं? शक्ति है सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, आप सेशन के बाद एक बार एक्सेस दीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या इशू है। ठीक पेमेंट है। के रिगार्डिंग ये जो सेशन था वो पेमेंट फॉर्म के रिगार्डिंग था। पेमेंट फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई सजेशन होंगे तो वो आप पूछिए। अदर देन पेमेंट आप ऑफिस में सेशन के बाद कॉल करिए। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हेलो। हाँ बोलिए। तब से मैं जब आपका सॉफ्टवेयर प्राइमरी स्वरूप में था तब से मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। कभी प्रॉब्लम नहीं आया था लेजर का। लेकिन अभी 2 साल से मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है। शक्ति एसआरए से कॉल्स आते हैं, देखते भी हैं हम। आप एक बार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सेशन के बाद एक्सेस दीजिए, तभी समझ में आएगा कि क्या इशू फेस हो रहा है आपको। ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन पेमेंट के रिगार्डिंग तो आप बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, पेमेंट रिगार्डिंग नहीं है। अगर फ्लैट ट्रांसफर का है, मैंने फ्लैट ट्रांसफर अगस्त में कर लिया, लेकिन अभी वो बाय मिस्टेकली सपोज हो गया, तो मुझे डेट चेंज करना है डिस्पोजल, तो कैसा चेंज करेंगे? वो चेंज आप कर सकते हो, आप सेशन के बाद ऑफिस में कॉल करिए, आपको टेक्निकल। ओके, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। हम ये सेशन के बाद अपना जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों को ब्रॉडकास्ट भी करेंगे लिंक। तो आप सेशन के बाद भी उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो स्टार्ट टू एंड, आपको सब समझ में आएगा, पेमेंट के रिगार्डिंग स्मॉल ऑप्शंस भी। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई सजेशंस है तो आप प्लीज बताइए। Good morning, madam. Day हाँ before yesterday, you have taken up a session, but it is, I mean, somehow that I could not join. I mean, I was not connected. Anything technical issue was there? Day after day before yesterday. Yes, we were facing technical issues. Because of that, we have rescheduled our session. We'll definitely Okay, okay, broadcast our next video. Uh, link. okay. So that day,
Therefore, yesterday's session was not conducted at all. ना। Okay, thank you. हम जो भी अपना नेक्स्ट सेशन है, हमने जो हमारा थर्सडे का सेशन था वो टेक्निकल इशू की वजह से रीस्केड्यूल किया है। जो भी अपडेटेड डेट या डेट होगा आपको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे और बताएंगे। One more thing, madam. हाँ। About that FD investment is not related to it. At least there is some technical issue in your system. I'm not getting the correct report. I have sent you the mail also, 2 mails, but nothing has been done. Would you please look into this? प्लीज कॉल इन दी ऑफिस आफ्टर दिस सेशन। Okay. और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, तो फिर कंसिडरिंग कि आपके सारे जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं पेमेंट के रिगार्डिंग, आप प्लीज ये जो वीडियो है वो गो थ्रू करिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।